हेलो दोस्तों, कल हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक इसमें सोल्व कर लिए थे इस पीरियड में। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12-13 में। और मैंने आपको ये कमेंट में आंसर देने के लिए कहा था। एक कोई बात नहीं, अब हम उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं वो सही थे या गलत थे। और 11 नंबर क्वेश्चन में आपको समझा कर चला गया था, उसी के बेसिस पर 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन हैं। अब इसमें देखो, हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 12 नंबर में देखो, एक पॉइंट कहाँ है? इस पॉइंट, 3 पॉइंट है। इन पॉइंटों को इन नीचे और 4 वाले फिगर में सेटिस्फाइड करवाना है। ये जिसमें सेटिस्फाई हो गए वो इसका आंसर हो जाएगा, और बाकी 3 नहीं होंगे। अब देखते हैं किस में हो जाती हैं तीनों। इस वाले का देखो, ये कहाँ है? एक है इस स्क्वायर में, और दूसरा है ये वर्त में। स्क्वायर और स्क्वायर में, और किस में है? एक तो किस में है? स्क्वायर 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 में, और वर्त में। दूसरा कहाँ पर है? दूसरा ओनली वर्त में है। दूसरा वर्त में, मान लो ये दूसरा कहाँ है? दूसरा वर्त में है। दूसरा वर्त में है, ये दूसरा वर्त में है, और इस बड़े वाले किसमें? आयत में। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा कहाँ है? तीसरा है त्रिभुज में, और इस आयत में। यहाँ पर है एक तीसरा। 3 बिंदु हैं। अब इन 3 बिंदुओं को सेटिस्फाई करवाना है कहाँ पर? ये कर जाएंगे। एक पहली वाली कंडीशन पहले वाले में सेटिस्फाई करवाते हैं। पहला कहाँ है? वर्त और क्यूब में। वर्त और क्यूब में मान लो यहाँ पर दे दिया, लेकिन ये किस में आ गया? वर्त और स्क्वायर में तभी आ सकता है जब ये इस बाहर वाले में नहीं आए। ये बाहर वाले में आ रहा है। ए नंबर गलत हो गया, ठीक है। बी में देखो, वर्त और स्क्वायर में। वर्त और स्क्वायर में हम लाएँ तो नहीं आएगा। और मान लो यहाँ पे कर दिया, हाँ चलो यहाँ पे कर देते हैं। वर्त और स्क्वायर में आ गया एक, ठीक है। दूसरा कहाँ है? इस क्यूब और इस आयत, और इस आयत और वर्त में। ये लो भाई, आयत और वर्त में भी आ गया, ठीक है। तीसरा कहाँ है? इस आयत और त्रिभुज में। आयत और त्रिभुज में नहीं आएगा, क्योंकि आयत इधर है गया, त्रिभुज इधर है गया। ये इस तीसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये गलत हो गया, बी नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सी नंबर में। सी नंबर में क्या करना है? पहले वाला वर्त और स्क्वायर में। वर्त और स्क्वायर में, ये लो भाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो, एक कंडीशन फिल हो गई। दूसरी, आयत और वर्त में। आयत और वर्त में, ये लो भाई, ये नहीं, ये यहाँ पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी फिल हो गई। तीसरे में चलते हैं, इसे आयत और त्रिभुज में। आयत और ओनली त्रिभुज में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कर दिया तो फिर ये वर्त का भी एरिया आ गया ना, और यहाँ पे फिर हो नहीं सकता, यानी सी भी नहीं, तो बचा अब डी होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसमें देखो, पहले वाली स्क्वायर और वर्त में। स्क्वायर और वर्त में, ये लो, एक कंडीशन पूरी। दूसरी, आयत और आयत और वर्त में, ये लो, आयत और वर्त में, ठीक है। तीसरी, त्रिभुज और आयत में। त्रिभुज और आयत में, ये लो, त्रिभुज और आयत में, ठीक है। त्रिभुज और आयत में आ गया तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। इस तरह आपको क्वेश्चन चेक करने थे, और आपने किए होंगे तो आप अपना आप पता लगाते जाइए आपने गलत किया या सही किया। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अब जैसे ये देखते हैं, इसमें क्या है? एक बिंदु कहाँ है? एक बिंदु है वर्ग और वर्त में। वर्ग और वर्त में पहला। दूसरा कहाँ है? दूसरा ओनली वर्त में है। तीसरा कहाँ है? तीसरा है त्रिभुज और वर्त में। त्रिभुज और वर्त में है तीसरा। त्रिभुज और वर्त में है तीसरा, ठीक है। अब एक ऐसी ये तीनों कंडीशन जिसमें फिल हो जाएंगी वो आंसर हो जाए। पहले वाले को उठा लो, एक त्रिभुज और वर्त में। भाई त्रिभुज और वर्त में तो आ जाएगा, लेकिन ये बीच में वर्ग में और आ गया, नहीं चलेगा। जाओ, कोई बात नहीं। दूसरा देखो, त्रिभुज और, ये त्रिभुज और वर्ग वाला, ये वाली कंडीशन अप्लाई करो इसमें। त्रिभुज और वर्त में आ जाएगा, लेकिन बीच में भाई त्रिभुज में भी आ गया, ये अकेला होना चाहिए, बी भी नहीं होगा। सी में देखो, त्रिभुज और वर्ग में। त्रिभुज और वर्ग में आ तो जाएगा। त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज और वर्ग पूछ रहा नहीं है 13 नंबर में। त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज और वर्ग में, ठीक है, हो गया। और ओनली वर्त में हो जाएगा। चलो देखो, इसमें देखो, दोबारा से देखते हैं इसको। एक तो देखो क्या है, वही है, उसमें गलती हो गई है कि देखो, एक वर्ग है और दूसरा वर्त है। एक बिंदु तो इसमें, एक वर्त में, और एक त्रिभुज और
वर्त में। 3 होगी। पहले वाले में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरे में नहीं हो रही, तीसरे में चलते हैं। किसमें होना चाहिए? त्रिभुज और वर्त में। त्रिभुज और वर्त में, त्रिभुज और वर्त में। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा अंदर रखेंगे। त्रिभुज और वर्त में एक सेटिस्फाई, दूसरा वर्ग और वर्त में, वर्ग और वर्त में। ये लो भाई साहब, ये वर्ग और वर्त में। और किसमें? तीसरा ओनली वर्त में, ओनली वर्त में। सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। डी में देखो, वर्त और त्रिभुज का, वर्त और त्रिभुज में नहीं पूछ रहा, वर्त और त्रिभुज में पूछ रहा है। लेकिन वर्त और त्रिभुज में ये लो, और वर्त और इस वर्ग में, वर्ग में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई है। फिर ओनली वर्त में, ओनली वर्त में नहीं आएगा इसमें। डी नंबर गलत। तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा सी। कितनों का सही है वो देख लेना अपने आप लोग, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखो, 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर में क्या है? एक है, एक तो ओनली आयत है, आयत और वर्त में है एक भाई, आयत और वर्त में है, आयत और वर्त में है। दूसरा है वर्त, दूसरा है वर्त और वर्ग में। दूसरा कहाँ है? वर्त और वर्ग में। तीसरा बिंदु कौन है? नहीं, दूसरा है वर्त का भी एरिया है इसमें, वर्ग का भी है और आयत का भी है। समझ गए? पहले में देखो, पहला बिंदु कहाँ है? आयत और वर्त में एक, दूसरी वर्त, आयत, वर्त, आयत और वर्ग, तीनों में आनी चाहिए। तीसरा कहाँ है? तीसरे में देखो त्रिभुज है। तीसरे में क्या आएगा? वर्त में रहनी चाहिए, वर्ग में आनी चाहिए और त्रिभुज में रहनी चाहिए, तीनों में। वर्ग, वर्ग, आयत और त्रिभुज, ये तीनों कंडीशन जिसमें फिल होंगी ना वो इसका आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, मिला लो। पहले किसमें? वर्त, ओनली वर्त और आयत में आनी चाहिए। कि वर्त और ओनली आयत में यहीं पे आएगी, लेकिन ये आयत में त्रिभुज भी आ गया साथ में, ए नंबर भाई नहीं होगा। दूसरा है वर्त और आयत, वर्त और आयत में ठीक है, एक मिल गया। दूसरा है त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज देखो, वर्त देखो, ये त्रिभुज वर्त का यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, बी वाला भी गया। सी में देखो, त्रिभुज वर्त और त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज वर्त और त्रिभुज वर्त और आयत, ये देखो यहाँ पर इसमें ये वाली कंडीशन फिल हो गई। वर्त और, वर्त और इस वर्त और आयत की ये वाला पॉइंट आ गया, और त्रिभुज वर्त आयत का ये वाला आ गया। तीसरी कंडीशन ये रह गई, ये कहाँ है? वर्ग, वर्ग, ये वर्ग रहा, ये वर्ग रहा, ये इसका त्रिभुज और आयत, ये वाला इसमें नहीं आ रहा, आयत, त्रिभुज और वर्ग। तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा गलत, बचा डी। अब डी में शायद तक ये आ ही जाएगा। देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो गए ना, तो ज़्यादा कंडीशन हो गए ना, तभी फिल नहीं हो रही। तो इसमें क्या है? पहला वर्त और आयत, वर्त और आयत, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर, ये वर्त और आयत का ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है? वर्त, वर्त, आयत और त्रिभुज, वर्त, वर्त, आयत, वर्त, आयत और त्रिभुज का देखो, वर्त आ जाए और आयत भी आ जाए और त्रिभुज भी आ जाए। नहीं, इसको छोड़ो एक मिनट, ये वाला देखो, ये वाली कंडीशन। सबसे पहले वर्त, वर्त, फिर देखो आयत, ये आयत और वर्ग कहाँ है? समझ में? ये वर्ग है, ये वर्ग और आयत, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये बिंदु आएगा ना, वो इसी का है। अब त्रिभुज, त्रिभुज वर्त और आयत, त्रिभुज, त्रिभुज वर्त और आयत, त्रिभुज वर्त और आयत, ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें मिल गए तीनों, ठीक है, त्रिभुज वर्त और आयत, ठीक है, ये हो गया। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी 14 नंबर का, ठीक है। फिर अब 15 नंबर देखो, 15 नंबर में क्या है? फाइंड द फिगर और पार्ट द विच इज क्वेश्चन में, जो इसमें छिपा हुआ है, ये तो यही देखना है, अब छिपा हुआ किसमें। देख लो भाई, सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कहाँ मिलेगी? शायद कि बी वाले में मिलेगी, ये
इसको ऐसे किया, फिर नीचे, नहीं नहीं बी वाले में तो नहीं भाई। ये अगर डी वाले में देखें तो डी वाले में डी वाले में मिल जाएगी, बी वाले में मिलेगी नहीं, बी वाले में सी वाले में देखो, ए वाले में तो है नहीं वैसे भी, सी वाले में ऐसे, ये बीच में नहीं है, बीच में लाइन नहीं आएगी सी में, ये भी डी हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर डी। ठीक है, 16 नंबर में चलते हैं। फाइंड द क्वेश्चन विच, अब ये पार्ट किस में भाई, ये भी देखो, ये सीधा सीधा सा दिखेगा, सी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में, और इसमें भी नहीं, डी में भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये ए से ऊपर तो ज़रा इधर नहीं जा रहा, बी नहीं, ए नहीं, बी हो जाएगा। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 17 में कौन सा फिगर है, ये है। अब इनमें ये तो आसान आसान है, ये किस में होगा, सी नहीं दिख रहा, बी में, ए में बंद नहीं हो रहा, इस डी में नहीं हो रहा, बी। 17 नंबर का आंसर भी बी। ठीक है। 18 नंबर में देखो, 18 में ये आ रहा है, नहीं ये नहीं, देखो 18 में क्या आ रहा है, 18 क्वेश्चन नंबर में ये फिर इसके सीध में आके फिर ऐसे है ये, तो ये किस केस में होगा, अगर हम बी में देखें, बी में नहीं, ये देखो तुम किस में, ये देखो तुम डी में, यहाँ पे फिर ऐसे है नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, डी। 18 नंबर का आंसर होगा डी। इसमें ये फुल नहीं आएगा, नहीं देखो इसमें ये हो गया, इसमें ये, फिर ये ज़्यादा बाहर चला गया, ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ये सेम टू सेम आना चाहिए, इसकी इक्वल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये सी और ए तो ऐसे नहीं होने वाले, आंसर हो जाएगा डी 18 नंबर का। ठीक है, 19 नंबर में, 19 में मिरर इमेज निकालनी है। अब देखो मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करना होगा, मिरर इमेज निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है। मिरर इमेज में हमको क्या करना है कि किसी की भी मिरर इमेज निकालनी हो टाइम की, उसको या तो तुम घटा दो, मतलब जितने होने, मतलब अगर 0 0 बज रहे हो, मतलब 5 5 बज रहे हो, तो उसको कितने में घटाना है, 12 बजे में से। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 0 है ना, तो ऊपर भी 0 0 ही होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे 45 होता तो ऊपर हो जाते 11 60, 11 60 में से घटाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, कितना बज रहा है, यहाँ पे बज रहे हैं लगभग 7 बजकर, यहाँ पे कितने, 6 और 7 बजकर, ये लगभग 12 मिनट हो रही हैं। ठीक है, 7 बजकर 12 मिनट है, तो इनको घटाएंगे अपन 11 60 में से, 11 60 में से घटाएंगे तो कितने कितने आएंगे, 10 में से 2 गए 8, 5 और 4, 4 बज के 58 मिनट आएंगे, 4 बज के कितने आएंगे, 58 है, और इन्हें 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 नहीं 48, 10 में से 2 गए 8 है, 5 में से 1 है 4 आएंगे, यहाँ पर 4 4 4, और यहाँ पे 10 में से 7 3 3 48। ये तो कोई गलत हो गया, इसको एक मिनट दोबारा से देखना कि अपन को इसको यहाँ पे लगभग कितने बज रहे हैं, 7 बज के हो रहे हैं, 7 बज के हो रहे हैं 12 मिनट, तो इसको किस में से घटाएंगे, 11 बजकर 60 मिनट में से, 11 बज के 60 मिनट में से घटाएंगे इसको। तो यहाँ पे 8, 5 में से 1 गया 4, और 10 में से 3 गया 3 48, 3 48 टाइम किस में है वो देख लो, 3 48 टाइम किस में होगा, 3 48 टाइम सी में है, 3 48 टाइम, 3 नहीं, 3 48 टाइम किस में है देखो, नहीं यहाँ पे 3 क्यों, 4 48, ये तो 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4, और फिर 11 में से 7 गए 4, 4 48, 4 48 टाइम की, इसमें 3 48 है, तो इसमें है 4 48 डी में, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 11 60 में से घटाना है अगर टाइम हो 12 से नीचे। अगर ऊपर चला जाता ना, जैसे यहाँ पे होता 8 की जगह होता 19 12, तो अपन इसको घटाते 23 60 में से। ठीक है, ये घटा दे तो जितना टाइम आता वो इसकी मिरर इमेज हो जाता। ओके, देन 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में सीधे इसने मिरर इमेज पूछ रखी है। इस क्वेश्चन की मिरर इमेज पूछ रखी है, तो इसने कहाँ लगाया है शीशा, किसमें, 20 16 हो गया, 17 हो गया कि कहाँ किया वो, 20 नंबर में इसने सीधे पूछ रखी है। तो इसका थोड़ा अगर जूम आउट कर लेंगे तो देखो ये पिक्चर कैसी है। अगर हम यहाँ पे इसके शीशा लगवा देंगे तो देखो ये जो इसके पास वाला है ना, ये इसके पास वाले रहे इधर वाला,
तो ये घूमेगा ना, तो ये इसके पास में कहाँ है, इधर रहना चाहिए पास में, ऐसे नहीं तुम इधर वाले को गिनने लग जाओ। दूर आ गया भाई, ये गलत। बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो नीचे है ना, इसको अगर मिरर में देखो तो ऊपर हो जाएगी ये मतलब ऐसे ऐसे बंद हो रही है ऐसे, तो ये मिरर में देखो ये वाला इधर वाला कौन ऊपर, अब ऊपर किस में, बी में है, सी में, डी में नीचे, तो डी आउट। नीचे वाला कहाँ है, नीचे वाला नीचे, तो ये मतलब इसको मिरर में देखोगे तो ये वाला कहाँ हो जाएगा, ये नीचे है, तो ये इधर की तरफ है ना, इसको तो इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी में है और डी में भी है, लेकिन ये देखो ये तीर इधर है, ये किस तरफ होगा, मिरर में देखोगे तो, मिरर में देखोगे तो ये ये नीचे होगा, नीचे नहीं होगा, ये होगा इधर है ना, वो देखो इससे थोड़ा दूर है तो इधर रहेगा, ऐसा किसमें, सी में, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। बस मिरर में ये देखना है जो इसके पास होने वो एलिमेंट इसके पास लेना है, जो इसके दूर हो इधर वो इससे थोड़ा दूर लेना है, और ये वाला इधर ले लेना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। ओके। तो हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 21 नंबर में फाइंड मिरर इमेज पूछ रहा है मुलायम की। फाइंड द मिरर इमेज, यहाँ पे शीशा लगवा लो, एम है, ये जो वर्ड है ना, ये जो इसके शीशे के पास है ये यहाँ पे पास में ही आएगा, पास में यानी सबसे पहला अक्षर एम का एम हो जाएगा। ठीक है, ए का ए, वैसा का वैसा, एल का एल उल्टा होगा भाई, एल कैसा होगा, एल ऐसा है वो, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, तो ऐसी किसमें, इस बी में ही है, ये इस ए में सीधी बना दी इन्होंने, एल में इसको ऐसा कर दिया सी नंबर में, और डी में ऐसा, तो आंसर हो जाएगा बी। 21 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। ये 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है इसने, मतलब यहाँ पर लगा कर मिरर इमेज, ई है ये इसके पास में, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी, ई वी की वैसी, आई की आई का आई आ जाएगा, टी सी ई, तो ये एफ और ई। ठीक है, जैसे ई वी आई टी सी ई एफ ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 22 का आंसर हो जाएगा यही मैंने इसका मिरर इमेज यहाँ लगा हुआ, तो ऐसे बनेंगे ये वर्ड उल्टे मिरर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 22 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या किया है, इसने पूछा है कि आउट फ्रॉम द फ्लोइंग क्वेश्चन, इनको मतलब आउट ओड कौन सा है। इसमें देखो आप देखेंगे ये वाला है, इसके बाद इसने क्या किया, ये मतलब बीच वाले से चले, तो बीच वाले के बाद इसने एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, एक बार ऐसे, फिर एक बार और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज, इसको एक बार इधर घुमाया, इस वाले को इधर घुमाया, वैसे वैसे ये ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। इसी तरह बी में देखो, अंदर वाले को एक बार, अंदर वाले को तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अंदर वाले को कहाँ घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। अब इसमें कहाँ घुमा रहा था क्लॉकवाइज, इसमें कहाँ घुमा रहा था, इसमें अंदर वाले को घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सी में देखो, सी में अंदर वाले से लेकर चलते हैं, अंदर वाले को एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका इधर था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। डी में देखो, डी में अंदर वाला सबसे पहले इधर फिर ऊपर खुल गया, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो आगरा कहाँ है क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा आगरा। 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में 24 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो, इसमें और निकालना है, ये ऐसे, ये कहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु ये आ रहा है, ये स्टार के सामने, स्टार के सामने, यहाँ पर भी स्टार के सामने, यहाँ पे भी स्टार के सामने, लेकिन यहाँ पे स्टार के सामने नहीं आ रहा, यहाँ पे इस बिंदु के सामने आ रहा है, कहाँ रहे बिंदु के सामने, तो सी हो जाएगा इसका ओड, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी। नाउ वी विल गोइंग ऑन द 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या देखो, 25 नंबर में क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, दो, अगर ये जैसे रंगोली है, इसमें कहाँ है, दो भरी हुई है सिरे पर, एक भरी हुई है, एक काली है कहाँ पर, जो इसके नज़दीक में, ऐसे इसमें दो सिरे पर एक बीच में, दो सिरे पर एक बीच में काली है, और यहाँ पे क्या है तीनों ही सिरे पर हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यही ओड होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो हमने आज 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं,
कल हम इससे आगे करेंगे पीपीडीटी की प्रैक्टिस, पीपीडीटी नहीं OIR की प्रैक्टिस। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।